हाय वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी पेडागॉजी पेपर 1 और पेपर 2 जो सीटेट दिसंबर 2022 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ क्वेश्चन आज हमने कल के वीडियो में देखे थे, कुछ क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2011 से लेकर 2021 तक के तमाम क्वेश्चन जो है आपको हमारे द्वारा किए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमें वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, देखिए सीटेट नवंबर 2012 में ये सवाल पूछा गया था। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, सुलेखा एक टीचर का नाम है और बताया जा रहा है कि वो जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वह क्या कर रही है। चार ऑप्शन आपके सामने है। बच्चों को वचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो इसमें से आपको सही जवाब बताना है कि सुलेखा जो है वो बार बार बच्चों से बातचीत करती रहती है तो वो क्या चाहती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 आपने यहाँ पर देखना है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। सीटेट नवंबर 2012 में भी ये सवाल पूछा गया था कि सुमन बचपन से ही गुजरात बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, भाषा अर्जन का। ठीक है, उसके बाद अब हमारे अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 32 यहाँ पर देखिए, बहुत अहम ये सवाल है, प्लेटो का सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 32 आप यहाँ पर देखेंगे। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो देखिए प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा जो है वो बड़ों के बीच एक विदेशी की जैसा होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। पहला ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। दूसरा ऑप्शन है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की भाषा अपरिपक्व होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चे की भाषा प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ठीक है, सवाल नंबर 33 की तरफ अब हम आते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। देखिए सीटेट जुलाई 2023 में ये सवाल पूछा गया है। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषीय समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, भाषीय समाज। उसके बाद 34 नंबर का सवाल हम देखेंगे, वाइगोस्की से रिलेटेड है। वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है। तो देखिए वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कक्षीय अभ्यासों पर, सामाजिक अंतक्रिया पर, पाठ्य पुस्तकों पर और उचित आकलन पर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतक्रिया पर। वाइगोस्की ने भाषा सीखने पर बल जो दिया है वो सामाजिक अंतक्रिया पर दिया है। सवाल नंबर 35 यहाँ पर आप देखेंगे, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन। देखिए बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है। यह कथन मतलब यहाँ पर पूर्णत सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णत असत्य है, सराहनीय है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पूर्णत सत्य है, क्योंकि बच्चे जो है वो भाषा अनुकरण से ही सीखते हैं। 36 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 36, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। 36 नंबर का सवाल आपके सामने रहा है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के लिए अधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए, गलत बात है। आजकल भाषा शिक्षण में अधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का
प्रयोग अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल किया जाना चाहिए। यह 4 नंबर का ऑप्शन है। भाषा प्रथम भाषा अर्जन के तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सहज अर्जन के लिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 नंबर का हो जाएगा। नीचे प्रिंट ठीक से आई भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद 37 नंबर का सवाल हम यहाँ पर अब देखेंगे। ये रहा हमारा 37 नंबर का सवाल। 37 नंबर का सवाल आपके सामने है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, ये 37 नंबर का सवाल है आपका। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषा लेखन के अभ्यास का, दूसरा है ऑप्शन पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, और चौथा ऑप्शन है भाषा के नियमों को स्मरण करने का। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वाभाविकता का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हम यहाँ पर देखेंगे, अकेंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो अकेंद्रित भाषा की संकल्पना जो है वो पियाजे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 39 हम यहाँ पर देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों के अर्थ देने में डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो वाइगोस्की का जब जब जिक्र आएगा आपने सीधा सीधा जो है वो सामाजिक अंतक्रिया पर जो है आपने निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर का सवाल हम अब यहाँ पर देखेंगे, 40 और 41। तो 40 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अंत हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विविध भाषा प्रयोग से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाए, व्याकरण के नियम समझा दिए जाए ताकि वे अपनी इसी क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके, सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखे, उन पर अनावश्यक बोझ न डाले, कुछ भी न पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विविध भाषा प्रयोगों से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 41 देखेंगे आप, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, 2014 में भी पूछा गया था। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, 5000 शब्द होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का सवाल अब हमने यहाँ पर देखना है, भाषा सीखने और भाषा के बारे में सीखना। ये 42वां क्वेश्चन हमारा, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, 2 भिन्न संकल्पनाएं है, 2 भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा, 2 भिन्न संकल्पनाएं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बच्चों में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है 43 नंबर का, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है। 1 भाषा प्रयोगशाला का अभ्यास, 2 स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, 3 कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, और 4 पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही ऑप्शन हो जाएगा, स्वयं शिक्षक जो है वो बच्चों को भाषा सिखा सकता है। अंतवाक की संकल्पना किससे संबंधित है, संबंध है। तो अंतवाक का क्वेश्चन भी जो है वो बार बार आ जाता है, और मैं आपको बताता चलूँ कि अंतवाक का जो संबंध है वो स्किनर से रहा है। इसका जवाब भी यहाँ पर स्किनर, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में आपको स्किनर दिया गया है, तो स्किनर ही इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये रहे क्वेश्चन नंबर 45 को अब हमने यहाँ पर देखना है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णत सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णत गलत है, व्यर्थ का है। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्णत सही है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर 46 हम यहाँ पर देखेंगे, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह
विचार किससे संबंधित है, तो ये विचार भी जो है स्किनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भाषा सीखने में तब तक भाषा सीखने में 47वां क्वेश्चन, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब, देखिए भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। 2 नंबर, बच्चों को समृद्ध भाषी परिवेश उपलब्ध कराया जाए। 3 नंबर, भाषा की परीक्षा नहीं होती। 4 नंबर, जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं। ठीक है, ये रहा 48 नंबर का क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है वाली चीज़ें आपने ध्यान देना है कि भाषा के सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 48 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भाषा परिवेश से सीखी जाती है, सही बात है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये भी सही है। संचार माध्यम से भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये भी सही है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, तो चौथा जो ऑप्शन है कि भाषा सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में अर्जित की जाती है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। देखिए भाषा अर्जन और भाषा सीखने में सर्वप्रथम अंतर का कारण क्या है, यहाँ पर हमको वो देखना है। 49 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है भाषा में आकलन, तीसरा भाषी परिवेश और चौथा है भाषा का व्याकरण। तो भाषी परिवेश जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर का हम सवाल देखते हैं यहाँ पर, जो हरियाणा के टेट एग्जाम में पूछा गया था 2014 में। 50 नंबर का सवाल, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती। देखिए भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, संकुचित स्वभाव से, आत्मविश्वास की कमी से, मानसिक अस्वस्थता से या मानसिक स्वास्थ्यता से। तो कठिनाई नहीं आती है, तो कठिनाई कब नहीं आएंगी, जब आप मानसिक स्वास्थ्य से जो है परिपूर्ण होंगे, तब आपको भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आएंगी। उसके बाद हम अपना 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। 51 नंबर का सवाल, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता से और अभ्यास से सीखते हैं। तो भाषा अर्जन जो है वो सहज रूप से होती है, ये घर में परिवार में ही हो जाती है। तो पहला ऑप्शन जो इसका वो सही है। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर आप देखेंगे, भाषा सीखने में सामाजिक अंतक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध डैश से है। भाषा सीखने में सामाजिक अंतक्रिया, देखिए सामाजिक अंतक्रिया मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाइगोस्की का नाम देखिए कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, यहाँ पर वाइगोस्की का नाम आपको मिल गया, तो जवाब हो गया वाइगोस्की। समाज और अंतक्रिया जो है वाइगोस्की के जुमले ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 और आखिरी क्वेश्चन है हमारा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन, वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है। सीटेट फरवरी 2016 में यह सवाल पूछा गया है कि वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर अधिक बल दिया है। तो वाइगोस्की ने जो कि जिस पर अधिक बल दिया है, सामाजिक अंतक्रिया पर जो है वो अधिक बल दिया है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको इसी तरीके से हिंदी पेडागोजी के तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।